नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे हैं, वो जब से तकरीबन 14-15 साल उनके टेन्योर में हो गए हैं, वो हर साल हर 15 अगस्त पे, क्योंकि एक दिन के बाद उनका जो है ना 15 अगस्त पे वो जाहिर सी बात है अपनी आवाम को जो है सरप्राइज़ देते हैं। वो आपसे नहीं दे रहे, हमेशा भी अपनी आवाम को सरप्राइज़ देते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हमें भी 14 अगस्त पे कोई ऐसा जो है ना सरप्राइज़ मिले, रिलीफ मिले कि पेट्रोल सस्ता हो गया, आटा सस्ता हो गया, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। आज हमने जो है इंडिया के साथ ट्रेडिंग कर लिया है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आए हैं, इनकी हुकूमत है, ये जाएँ इंडिया जाएँ। शहबाज शरीफ हाँ, मेरे कहने पे एक विज़िट करके आए, क्योंकि आपके पुराने रिलेशन है, पुरानी दोस्ती है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जाएँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब जाएँ या मरियम बीबी साहबा जाएँ, एक विज़िट करके आएँ, ताकि ये जो रुकावटें हैं मज़ीद, देखिए वो तो मुल्क ग्रो कर रहा है, वो ट्रेडिंग कर रहा है। ट्रंप के ऊपर पहले तो बताएं कि ट्रंप को आखिर क्या हो गया कि ट्रंप जो है ना उस तरह से उसका वो जो मिच्योर पन नहीं नजर आ रहा हमें। सर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जैसा कह रहे हैं कि ऊपरती हुई, मतलब अगर देखा जाए तो एक सुपर पावर का एक प्रेसिडेंट है, उसके बावजूद भी जिस तरह की वो गलतियां करा, क्या इस तरह अमेरिका को बहुत ज़्यादा क्राइसिस से नहीं गुजरना पड़ेगा आने वाले वक्तों में? देखिए, डॉलर जो है वो आपसे नहीं है। अच्छा। वो जब से हमने होश संभाली है, 75-78 साल से हम डॉलर को ही देखते आ रहे हैं। अच्छा। कि डॉलर ही चल रहा है आगे। मेरी समझ से बाला तरह के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पता नहीं नशे में रहते हैं या उन्हें समझ नहीं लग रही होती है कि डॉलर को ख़त्म करके ब्रिक्स को जो है वो लाना चाह रहे हैं। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाना चाह रहा है, ट्रंप तो डॉलर को बचाना चाह रहे हैं ना। अच्छा, नहीं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ब्रिक्स को लेके आए। अब नहीं, अमेरिका के प्रेसिडेंट और सॉरी ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है, वो चाह रहे हैं कि ब्रिक्स को लाया जाए। उसके अलावा रशिया, इंडिया भी ये चाहता है ताकि डॉलर की जगह रिप्लेसमेंट की जाए। सर देखिए, पुतिन चाह रहे हैं ना कि ब्रिक्स आ जाए। जाहिर सी बात है, ब्रिक्स जो है वो एक ब्रांड है उनका। काफ़ी लोग, कई ऐसे लोग हैं हम जैसे जो लोग हैं, उनको ब्रिक्स का पता भी नहीं है। तो डॉलर जो है, डॉलर देखिए, डॉलर का चल रहा है, डॉलर नीचे भी आ रहा है, डॉलर ऊपर भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर बात कीजिए पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की, आज मैं देख रहा था कि इनके खिलाफ काफ़ी जो है ना तकरार भी चल रहा है, इनकी काफ़ी जो है ना वो कंट्रोवर्सियाँ भी चल रही हैं। हालांकि वो आज उनकी जो कल जो 15 अगस्त को उनकी मुलाकात राणा साहब हुई है, देखा जाए तो वो भी फेल्ड हो चुकी है। उस तरह से रशिया के प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि मैं जंग नहीं रोकूंगा, या तो मुझे उतना यूक्रेन का हिस्सा दे। तो आप आगे आप क्या देख रहे हैं? क्या लगता है कि अगर ये जंग सीज़ फायर ना हो पाया तो जो है वो अमेरिका से जो है ना यूरोप भी दूर हो जाएगा? देखिए जी, बात यह है कि हर मुल्क जो है वो अपना फ़ायदा सोचता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुतिन जो है उसका भी एक नाम है, वो एक ब्रांड है, वो अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मेरे ख्याल में एग्री नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप, हाँ ज़ाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक नाम है, अपना एक ब्रांड है, उनके अपने एक रूल ऑफ लॉ है। उनके हिसाब से वो पुतिन जो है वो चाह रहे हैं कि ब्रिक्स आ जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डटे हुए हैं। सुबह भी इनकी मैं तकरार देख रहा था, काफ़ी कंट्रोवर्सियाँ चल रही हैं इनके अगेंस्ट जो है, क्योंकि इनकी जोन सी भी मीटिंग लगती है, जोन सी क्या उसे कहते हैं बैठक होती है, वो जो है ना ख़त्म कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अपने किसी ममालिक के साथ रिलेशन ख़राब हो। अच्छा राणा साहब, अगर बात की जाए तो जिस तरह हमें पुतिन जो है कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे थे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम दोबारा फिर मिलेंगे, लेकिन रशिया का प्रेसिडेंट ने यह कहा कि अगली दफ़ा तुम मुझसे मिलने के लिए रशिया के अंदर आना। देखिए जी, मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रशिया में जा पाएंगे। अच्छा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप में आपको पता है एक अक्कड़ है, एक तकब्बुर है। अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेसिकली खुद एक ब्रांड है। अच्छा। पुतिन, रशिया जो है, रशिया देखें इनकी आपस में वार का भी कोई इनकी जो है ना बातचीत चल रही थी, ठीक हो ना, जैसे वो फ़लस्तीन के वाले से बात अगर की जाए तो ठीक हो गया। राणा साहब, मुझे क्या बताते हैं, अमेरिका ने तो फुल इंडिया के ऊपर भी प्रेशर डालने की कोशिश की है कि जो है ना इंडिया किसी ना किसी तरह जो है ना रशिया से तेल लेना बंद कर दे, लेकिन इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाने के बावजूद भी वो तेल ले रहा है। और उन्होंने कहा कि हमें जो है ना रिलैक्सेशन भी दी जाए, रशिया को कहा है इंडिया ने। यार देखो, इंडिया की अगर आप बात करते हो तो ना, इंडिया के भी रिलेशन अगर देखे जाए तो सभी ममालिक के साथ ओके हैं, ठीक है, उनकी ट्रेडिंग भी चल रही है, उनकी बातचीत भी अच्छी है। सिर्फ अगर नहीं है उनकी ट्रेड तो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है। आप अगर बात करें सऊदीया की, दुबई की, अफगानिस्तान की, अदर कंट्री के साथ, इवन के चाइना के साथ उनकी वार भी चल रही है, लेकिन ट्रेड भी चल रही है। देखिए इंडिया को अगर छोड़ना भी पड़े ना रशिया को, तो मेरे अमेरिका को अगर नहीं, लेकिन ये है कि नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना वो ताल्लुकात। लेकिन यहाँ पे कुछ देखेंगे, नरेंद्र मोदी भी चाहेगा कि कोई ना कोई ऐसा कोई मशवरा दे
डोनाल्ड ट्रंप को बीच वाला रास्ता निकले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट इनकी जो मुलाकात होने जा रही है उसके ऊपर ये सुना जा रहा था, हम भी न्यूज़ सुन रहे थे कि शायद जा रहा है कि पुतिन जो है वो जो रशिया के हैं वो भी इंडिया में विजिट, उनका भी सुना था कि न्यूज़ सुनी थी कि वो भी इंडिया में विजिट। यार देखिए पुतिन जो है ना, पुतिन भी एक ब्रांड है, आपको पता है, एक बड़ी मार्केट है, बड़ी कंट्री है। अगर पुतिन आ जाते हैं ना इंडिया में, अगर चल के आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है इंडिया जो है ना, हर मुल्क जो है वो अपना फ़ायदा सोचता है। अगर पुतिन का इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर बन जाता है तो मे भी हो सकता है। सर रिलेशन तो बेहतर है उनका, कहीं ना कहीं तरफ देखिए मजीद, अगर मैं कह रहा हूँ कि मजीद बेहतर हो अगर हो जाता है ना, मे भी अगर हो सकता है कि इंडिया जो है ना डोनाल्ड ट्रंप को 50% लीव भी कर जाए। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है वो तो रियलिटी को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। ये पाकिस्तानी अंकल ने बिल्कुल सही बता दिया कि इंडिया और पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, वरना एक ही साथ दोनों कंट्री अलग हुए थे। लेकिन आज इंडिया दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई और दूसरी साइड पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। और दोस्तों इसका रीजन भी बहुत ही सिंपल है, इंडिया में पहले दिन से डेमोक्रेसी है और इंडियन गवर्नमेंट इलेक्शन से आती है, इसीलिए इंडिया के सभी डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट ही लेती है। और दूसरी साइड पाकिस्तान में रूल ही पाकिस्तान आर्मी करती है। यह पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, ये तो पाकिस्तान आर्मी की परमिशन के बिना हिल भी नहीं सकते। दोस्तों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का तो सिर्फ एक ही काम है, वो तो पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं और पाकिस्तान के लिए भीख मांगते हैं। बाकी पाकिस्तान में तो पाकिस्तान आर्मी का ही रूल चलता है, उसमें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की एक भी नहीं चलती। और दोस्तों ये पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी आज इंडिपेंडेंट हो गई है, उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकता। और दूसरी साइड पाकिस्तान तो अमेरिका की गोद में बैठ गया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।